तो मूवी की शुरुआत होती है एक बार टेंडर बॉब से, जिसने हमें बताया कि इस शहर के बार्स को यहाँ के माफिया बॉस अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। असल में माफिया लोग अपना इलीगल पैसा बैंक में तो रख नहीं सकते, इसलिए वो इन बार्स को ही बारी बारी से ड्रॉप बार बनाकर यहाँ अपना पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि वो इस पैसे को बाद में ट्रांसपोर्ट कर सके। तभी बॉब कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगा। वैसे सर्व से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट प्रेजेंटिंग द ड्रॉप। नाउ बैक टू स्टोरी, जहां में पता चला कि पहले बॉब इतना तगड़ा किलर था कि उसने सर्व के नाम पर सिर्फ लाशें ही सर्व की थी, पर अब वो अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए यहाँ से अपने घर जाने लगा। जिस बीच उसे किसी के रोने की आवाज आई। तभी उसने देखा कि पास ही के डस्टबिन में एक पिटबुल पड़ा हुआ है। जो देखकर उसने हेल्प के लिए आवाज लगाई तो सामने वाले घर से ये मोहतरमा नादिया बाहर आई। अब नादिया ने भी जब पिटबुल की हालत देखी तो उन दोनों को अपने घर में ले गई, जहां उसने बताया कि पहले वो एक वेट का काम करती थी, इसलिए उसने बड़ी आसानी से पिटबुल की मरम्मत शुरू करी। लेकिन तभी उसने बताया कि ऐसा लगता है जैसे इस बेचारे को किसी ने बहुत मारा हो। जो सुनकर बॉब बोला कि जरूर इसके मालिक ने इसे मार पीट कर फेंक दिया, लेकिन अब सवाल ये था कि इसे पालेगा कौन। जिस पर नादिया बोली कि मैं तो दिन भर बिजी रहती हूँ, इसलिए तुम्हें ही इसे संभालना होगा। जबकि बॉब तो भाई साहब खुद लोगों को दारू पिलाता था, तो वो इसका क्या ध्यान रखेगा। लेकिन फिर भी उसने नादिया से कहा कि तुम मुझे 2 दिन दो, उसके बाद मैं खुद आकर इसे ले जाऊंगा, जिसके लिए ना चाहते हुए भी नादिया मान गई। साथ ही मैं बता दूं कि जब ये दोनों इस घर में आए तब इन पर कोई नजर रख रहा था। अब ये कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। बस अभी आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। यहाँ अगले दिन बॉब ने अपने कजन टॉम से पूछा कि क्या मुझे एक पप्पी को अडॉप्ट करना चाहिए। तब टॉम बोला कि है, अब एक लेजेंडरी किलर कुत्ता पालेगा। असल में टॉम उसी बार का मैनेजर था जिसमें कि बॉब काम करता। तब ये सुनकर बॉब भी चुपचाप बार में काम करने आ गया। जहां अचानक से यहाँ 2 रॉबर घुस आए, जिन्होंने टॉम को गन पॉइंट पर लेकर उससे अपने बैग में पैसे भरवा लिए। तभी बॉब ने देखा कि एक रॉबर ने खराब घड़ी पहनी हुई है, जिसमें कि 9 पाँव बच रहे थे। लेकिन फिर भी अभी उसने उन रॉबर्स को यहाँ से जाने दिया, क्योंकि वो रॉबर्स थोड़ा सा ही पैसा लेकर भागे थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं लूटे, बल्कि वो तो इनके वेटर को भी प्रसाद दे गए, जिसकी वजह से ये केस एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस तक भी पहुंच गया। बाकी हाँ, इस चोरी के पीछे की मिस्ट्री हमें आगे पता चलेगी। यहाँ बॉब ने पुलिस को बता दिया कि उनमें से एक रॉबर ने खराब घड़ी पहनी हुई थी। जिसके बाद वो यहाँ से चर्च में पहुंचा, जहाँ इस रोको नाम की मूर्ति को देखकर उसे पिटबुल की याद आने लगी। इसलिए वो यहाँ से निकलकर सीधे नादिया के पास पहुंचा, जहाँ से उसने वो पिटबुल, जिसका नाम अब से रोको है, उसको उठा लिया। लेकिन उसे डॉग्स को रखना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उसने नादिया से थोड़ी हेल्प मांगी। तब वो उसे एक स्टोर में ले गई, जहाँ से इन्होंने डॉग्स के बर्तन, बेल्ट ये सब ले लिए। जिसके बाद बॉब ने नादिया को उसके घर पर भी ड्रॉप कर दिया, जहाँ में पता चला कि अभी भी एक आदमी इन दोनों पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ टॉम चुपके से एक आदमी के पास पहुंचा, जहाँ में पता चला कि असल में वो बार वाली रॉबरी खुद टॉम ने ही कराई थी, ताकि वो बार ओनर का पैसा हड़प सके। साथ ही ये तो बस एक डेमो रॉबरी थी, ताकि ये लोग ड्रॉप बार वाले दिन, मतलब जिस दिन माफिया बॉस का मोटा पैसा बार में आएगा, उसी दिन वहां आसानी से चोरी कर सके। लेकिन तभी टॉम ने रॉबर को समझाया कि तुम्हें हमारे वेटर को इतना नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से बेमतलब में पुलिस भी इस केस में आ गई। साथ ही अपने दूसरे रॉबर से कह देना कि वो अपनी खराब घड़ी बदल ले, क्योंकि उसकी घड़ी को बॉब ने देख लिया था।
अब अगले दिन ये दोनों बार के सामने से बर्फ हटाने लगे कि इतने में यहाँ इस बार का ओनर चार्ली आया, जो कि असल में एक माफिया बॉस था। तब उसने इन दोनों को एक बॉडी दिखाई कि मैं तुम दोनों का भी यही हाल करूंगा अगर तुम उन रॉबर्ट से मेरा पैसा वापस नहीं लाए। जो सुनकर ये दोनों एकदम शांत रहे, जबकि चार्ली नहीं जानता था कि अगर बॉब अपनी पर आ गया तो इस चार्ली को चारों खाने चित कर देगा। खैर, अब वो रोको को घुमाने पार्क में पहुंचा, जहाँ इनको देखकर नादिया भी आ गई, जिसने बॉब से कहा कि जब तुम बिजी हो तो मैं रोको का ख्याल रख सकती हूँ, जिसके लिए इन दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हो गए। हालांकि रोको का तो बहाना था, असल में इन दोनों को एक दूसरे से चक्कर चलाना था, जो कि बड़ी आसानी से चल भी गया। रोको बी लाइक, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। खैर, अब ऐसी ही एक दिन नादिया अपने घर को भाग गई, जहाँ अचानक से वही आदमी एरिक आया, जो कि नादिया और बॉब को चुपके से देख रहा था। तभी एरिक बॉब से ये कहकर चला गया कि रोको तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, मतलब क्यूट। खैर, तब बॉब भी अपना गुस्सा पीते हुए वापस घर पर आया, जहाँ अचानक से किसी ने उसका डोर नॉक किया। तब बॉब ने जाकर देखा तो यहाँ वो एरिक आया था, जो कि रोको को अपना कुत्ता बताने लगा, जिसको प्रूफ करने के लिए उसने रोको का एडॉप्शन सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। लेकिन बॉब अब रोको को नहीं देना चाहता था, इसलिए एरिक बोला कि मैं चाहूं तो तुम्हें एक झूठे केस में पुलिस के हाथों पकड़वा सकता हूं, क्योंकि तुमने मेरे डॉग को किडनैप किया। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा अगर तुम अगले एक हफ्ते में मुझे $10,000 दे दो, वरना मैं तो इस छाते की तरह जब मर्जी रोको को भी यहाँ से ले जाऊंगा। तब बॉब उसके बारे में इतना ना सोचकर टॉम के साथ साफ सफाई करने पहुंचा, जहाँ इन्हें काली पन्नी में काफी पैसे और एक कटा हुआ हाथ दिखा, जिस पर वही खराब घड़ी बंधी हुई थी। तब ये देखकर वो चौंक गए, लेकिन अभी वो इस मैटर को यहीं दबाना चाहते थे, इसलिए बॉब अपना बेहतरीन किलर होने का प्रूफ देते हुए उस हाथ को चमकीली पन्नी में पैक करने लगा। जिस बीच इस बार में एरिक भी दारू पीने पहुंच गया, लेकिन अभी टॉम ने उसे यहाँ से भेज दिया, और वो तो शुक्र है इसने बॉब को हाथ पैक करते हुए नहीं देखा, वरना ये तो उसके आसपास भी नहीं भटकता। खैर, तब टॉम ने बॉब से कहा कि मालिक, अब इतना कुछ कर ही दिया है तो इस हाथ को ठिकाने भी लगा देना, जिसके लिए बॉब रोको को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा, जहां उसने वो हाथ पानी में फेंक दिया। लेकिन तभी यहाँ एक डिटेक्टिव आया, जो कि इनके बार की रॉबरी वाले केस पर काम कर रहा था। तभी डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि क्या तुम एरिक को जानते हो? असल में एरिक ने 10 साल पहले काफी मर्डर्स किए थे, लेकिन जब पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला तो उन्हें मजबूरी में एरिक को छोड़ना पड़ा। तब बॉब को भी एरिक पर थोड़ा शक हुआ। यहाँ टॉम अपने दूसरे रॉबर्ट से मिलने पहुंचा, जो कि उस बार वाली चोरी में शामिल था। तब उसने रॉबर को इनकी दूसरी चोरी के बारे में बताया, लेकिन रॉबर ने मना कर दिया कि नहीं, वैसे ही मेरा एक दोस्त मारा गया, अब मैं नहीं मरना चाहता। जो सुनकर टॉम ने रॉबर को गाड़ी से उतारकर उस पर ही गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि अब रॉबर को टॉम की ड्रॉप बार वाले दिन की चोरी के बारे में पता चल गया, इसलिए वो उसे मार के दूसरी गाड़ी लेकर भाग निकला। यहाँ अगले दिन बॉब फिर से नादिया को रोको देने पहुंचा, जहाँ उसने उसे बताया भी कि कुछ दिन पहले एक एरिक नाम का बंदा रोको को अपना कुत्ता बता रहा था। तब एरिक का नाम सुनते ही नादिया के नौने पांव बच गए, जिसके बारे में बॉब ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, एरिक का नाम सुनकर ऐसे चौंक क्यों गई। लेकिन नादिया उसे बिना कुछ बताए ही यहाँ से चली गई। तब बॉब भी वापस अपनी जॉब पर पहुंचा, जहाँ आज इनका माफिया बॉस चार्ली भी आया, जिसने बताया कि अगले 2 दिन में इस बार को ड्रॉप बार बनाया जाएगा, जिसका मतलब यहाँ काफी माफिया बॉस का मोटा पैसा आने वाला है। जो सुनकर टॉम के कान खड़े हो गए, क्योंकि अब उसकी रॉबरी का इंतजार खत्म हुआ। यहाँ शाम होते ही बॉब दोबारा नादिया से मिलने पहुंचा,
जहां उसने अपने घर में बुलाकर बताया कि असल में एरिक पहले उसका एक ऐसा बॉयफ्रेंड था जिसने नादिया को खूब मारा पीटा, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये कहते हुए वो काफी सैड भी हो गई, जो देखकर बॉब उसका मूड ठीक करने के लिए उसे ड्रिंक पर ले गया, जिससे कि नादिया के साथ साथ काफी टाइम बाद बॉब ने भी अपनी जिंदगी में थोड़ी हैप्पीनेस फील करी। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने घर पहुंचे, जहां बॉब ने अपने घर में देखा कि एरिक जिस छाते को अपने साथ ले गया था अब वो वापस आ गया है, जिसका मतलब कि उसके पीछे से यहाँ एरिक आया था। तब बॉब समझ गया कि ये एरिक किसी दिन रोको को भी यहाँ से उठाकर ले जा सकता है, इसलिए एक बार उससे बात करनी होगी, जिसके लिए वो अगले ही दिन एरिक के घर पर पहुंचा, जिसका पता उसे नादिया से चल गया था। तब एरिक उसे धमकी देने लगा कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं रोको को वापस लेकर उसे तुम्हारे सामने ही मार दूंगा। कितना हरामी है ये। खैर तब टॉम ने उसे प्रॉमिस किया कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी तुम्हें $10,000 दे दूंगा। अब ये कहकर वो टॉम के पास पहुंचा, क्योंकि अब टॉम ने भी अपनी बीमारी का नाटक शुरू किया ताकि वो ड्रॉप बार वाले दिन रॉबरी को अंजाम देकर यहाँ से भाग सके। उल्टा वो तो बॉब से कहने लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले दिन माफिया बॉस के पैसों का थोड़ा ज्यादा याद रखना, जो सुनकर बॉब बोला कि मैं नहीं चाहता तुम दोबारा से कोई रॉबरी प्लान करो, जिससे टॉम और हमें पता चला कि बॉब पहले ही समझ गया था कि पिछली रॉबरी के पीछे भी टॉम का ही हाथ है। इसलिए उसने उसे वार्निंग दी कि अगर तुमने ड्रॉप बार वाले दिन कुछ भी किया तो माफिया बॉस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी उसकी बातों का टॉम पर उतना ही असर हुआ जितना आप पर मेरी सब्सक्राइब वाली लाइन का होता है। खैर अब टॉम यहाँ से एक बार में पहुंचा जहाँ उसकी मुलाकात एरिक से हुई। तब हमें पता चला कि टॉम ने अपना नया रॉबर एरिक को ही चुना है, इसलिए वो उस दिन इनके बार में आया था। लेकिन यहाँ पहुंचकर टॉम ने उसे वार्निंग दी कि तुम ड्रॉप बार में रॉबरी के अलावा कुछ मत करना, वरना वो बॉब तुम्हारी ठाक्की टिक्की कर देगा। तब एरिक ने प्लान किया कि वो बॉब को कंट्रोल करने के लिए अपने साथ नाडिया को लेकर जाएगा, इसलिए वो यहाँ से नादिया के घर में पहुंचा, जहाँ पहले तो वो उससे अपने किए की माफी मांगने लगा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो फिर एरिक ने उसे धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ बार में नहीं गई तो मैं उस रोको और बॉब को भी मार दूंगा, जो सुनकर नादिया ने डरते हुए बार में आने के लिए हाँ कह दी। अब शाम होते ही वो दोनों यहाँ बार में पहुंचे, जिन्हें देखकर बॉब की जलने लगी, क्योंकि पहले तो एरिक रोको को लेना चाहता था, लेकिन अब वो नादिया को भी लेना चाहता है। पर फिर भी बॉब अपने काम पर फोकस करते हुए एरिक और नादिया को इग्नोर करने लगा। हालांकि गुस्सा तो उसे इतना रहा था कि अभी इस एरिक का टैटू दबा दूं, लेकिन फिर भी उसने अपने साइलेंट बीस्ट को कंट्रोल में रखा। तभी धीरे धीरे सारे कस्टमर यहाँ से जाने लगे, जिसके बाद यहाँ सिर्फ बॉब, नादिया और एरिक बचे, जिसमें कि एरिक ने उससे पैसे मांगे तो बॉब ने उसे $10,000 दे दिए। लेकिन फिर एरिक बोला कि जब तुम एक कुत्ते के लिए मुझे इतने पैसे दे सकते हो तो इस नादिया के लिए कितना दोगे, जो कहकर उसने लॉकर खोलने की धमकी दी। लेकिन तब बॉब ने बड़े शांत दिमाग से उसे समझाया कि देख बेटा, गोटे चाहे कितने बड़े हो जाए रहते। खैर तब उसने एक दो और तगड़े डायलॉग मार के एरिक का खेल यहीं खत्म किया, जो देखकर नादिया की लुप लुप हो गई कि जिस आदमी को मैंने गंगाधर समझा असल में वही शक्तिमान निकला। तब बॉब उसे अपनी सिचुएशन समझाने लगा, लेकिन वो तो डरते हुए ऐसे चली गई कि कहीं बॉब अपनी बंदूक भी उस पर ना चला दे। दूसरी तरफ टॉम, जो कि एरिक का इंतजार कर ही रहा था, कि तभी यहाँ चार्ली के एक किलर ने आकर टॉम का कांड कर दिया, क्योंकि चार्ली को पता चल गया कि उसके बार में सारी रॉबरी टॉम ने ही प्लान की थी। इसलिए अब उसने बॉब को इस बार का मैनेजर बनाया। लेकिन बॉब इस जॉब से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो नादिया का साथ चाहिए था। इसलिए वो एक दिन रोको को लेकर उसके घर के बाहर पहुंचा, जहां वो बोला कि मैं उस दिन के लिए सॉरी हूँ नादिया, प्लीज क्या हम दोबारा साथ रह सकते हैं। जो सुनकर नादिया अंदर जाने लगी, लेकिन क्यों?
क्योंकि ठंड बहुत है ना भाई, इसलिए वो बॉब के साथ चलने के लिए जैकेट लेने अंदर गई। लेकिन आप यहाँ से जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब की घंटी बजा कर जाना दोस्तों। बाकी हम मिलेंगे शाउट आउट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।